नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी साथियों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए राजस्थान जीके को लेकर के। तो इस चैनल पर आपको संपूर्ण राजस्थान का नया कंटेंट मिलने वाला है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको जो है वो नया जीके जो है वो अच्छे से तैयार करवा सकूँ। चलिए चलते दोस्तों प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न साथियों, नवीनतम जिला जो अनूपगढ़ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों नवीनतम जिला अनूपगढ़ जो गंगानगर से अलग होकर बना है। दोस्तों गंगानगर से अलग होकर जो नया जिला अनूपगढ़ बना है ये वर्तमान में दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, घग्गर नदी। अगला प्रश्न साथियों, अनूपगढ़ जो है वो किस जिले से अलग करके है वो नया जिला बनाया गया है? तो दोस्तों अनूपगढ़ जो है वो पहले गंगानगर में था और अब इसको जो है वो गंगानगर से अलग करके एक नया जिला जो है वो बना दिया गया है। तो अनूपगढ़ जो है वो वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसको जो है वो गंगानगर से अलग करके एक नया जिला जो है वो बना दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, यानी कि अनूपगढ़ को जो है वो गंगानगर से अलग करके बनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सी तहसील जो है वो अनूपगढ़ में शामिल नहीं है? दोस्तों अनूपगढ़ में कौन सी तहसील ऐसी है जो अनूपगढ़ में शामिल नहीं है? अनूपगढ़ को दोस्तों गंगानगर से अलग करके बनाया गया है। तो इसमें छत्तरगढ़ तहसील, रावला तहसील और राय सिंह नगर तहसील, ये दोस्तों तीनों जो तहसील है वो अनूपगढ़ में है, छत्तरगढ़, रावला और राय सिंह नगर। लेकिन दोस्तों सिंदरी जो तहसील है वो वर्तमान में दोस्तों बलोत्रा जिला जो जिसको दोस्तों बाड़मेर जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। तो वर्तमान में जो सिंदरी तहसील है वो बलोत्रा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि सिंदरी जो है वो बलोत्रा जिले की एक तहसील है। अगला प्रश्न साथियों, पचपदरा किस जिले में स्थित है? क्या दोस्तों पचपदरा जिसके अंदर जो रिफाइनरी है उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है कि पचपदरा जो है वो किस जिले में है। तो पहले जो पचपदरा जिला था वो दोस्तों था बाड़मेर जिले में, लेकिन वर्तमान में जो पचपदरा जिला है जो पचपदरा जो है वो वर्तमान में जो है वो बालोतरा जिले के अंदर है वो स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पचपदरा वर्तमान में बालोतरा जिला जिसको बाड़मेर जिले से अलग करके एक नया जिला है वो बनाया गया है। तो वर्तमान में जो पचपदरा है वो बालोतरा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा डी, यानी कि पचपदरा बालोतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, गणेश्वर सभ्यता है वो किस जिले में है? क्या दोस्तों गणेश्वर सभ्यता जिसे ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं और ये दोस्तों जो है वो कांतली नदी के किनारे है। तो किस नदी के किनारे? जो गणेश्वर सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे है और वर्तमान में जो गणेश्वर सभ्यता है ये नीम का थाना जिला, दोस्तों नीम का थाना जिला जिसको सीकर जिले से अलग करके एक नया जिला जो है वो बनाया गया है। तो वर्तमान में जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले में नहीं है बल्कि नीम का थाना जो जिला है जिसको सीकर जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में नीम के थाना जिला जो है उसमें स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ए। अगला प्रश्न साथियों, चूरू जो है वो किस संभाग में है? दोस्तों चूरू पहले है वो बीकानेर संभाग में था, लेकिन वर्तमान समय में जो चूरू है वो सीकर संभाग जो एक नया संभाग बना है दोस्तों सीकर संभाग, इस सीकर संभाग में जो है वो चूरू जिला स्थित है। सीकर में दोस्तों 4 जिले सीकर संभाग में दोस्तों अंतर्गत जो है वो 4 जिले शामिल किए जाते हैं। एक तो सीकर दोस्तों, दूसरा दोस्तों झुंझुनू और नीम का थाना और चूरू। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी कि चूरू जो है वो वर्तमान में जो सीकर संभाग है उसके अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न साथियों, सबसे जो छोटा संभाग है वो कौन सा है? वर्तमान समय में जो दोस्तों 3 संभाग जो हैं वो नए बन गए हैं अपने। पहला बना है सीकर और पाली और बांसवाड़ा। तो वर्तमान में सबसे जो छोटा संभाग है वो कौन सा है? तो वर्तमान में सबसे छोटा संभाग है दोस्तों बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा जो संभाग है दोस्तों इसके अंदर कुल है वो 3 जिले हैं। कितने जिले दोस्तों? 3 जिले हैं। और 3 कौन कौन से हैं? तो एक तो बांसवाड़ा है, एक प्रतापगढ़ है और एक डूंगरपुर है। सबसे छोटा संभाग दोस्तों याद रखना बांसवाड़ा है और बांसवाड़ा के अंतर्गत जो है वो 3 जिलों को शामिल किया गया है। एक तो बांसवाड़ा खुद ही है, एक प्रतापगढ़ को शामिल किया गया है और एक दोस्तों जो है वो डूंगरपुर जिले को बांसवाड़ा संभाग में शामिल किया गया है। तो सबसे छोटा संभाग वर्तमान में है वो बांसवाड़ा है और वर्तमान में कुल संभागों की जो संख्या है वो है दोस्तों 10, पहले थी 7, यानी कि सीकर, पाली और बांसवाड़ा ये जो दोस्तों हैं वो 3 संभाग वर्तमान में नए बन गए हैं। अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्या दोस्तों अगर पहले की बात करें तो पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला था धौलपुर, लेकिन वर्तमान समय में जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो है दोस्तों दूदू जिला। कौन सा जिला दोस्तों? दूदू जिला।
इस जिले को दोस्तों है वो जयपुर जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है और ये अब वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। अब दोस्तों धौलपुर नहीं है, धौलपुर की जगह आपको याद रखना है दूदू जिला, यानी कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला वर्तमान में अगर पूछे तो जयपुर जिले से अलग करके बनाया गया जिला है और इसका नाम है दूदू, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की कितने जो हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये लगती है दोस्तों 1070 किलोमीटर। तो इसमें दोस्तों है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 1070 पहले भी लगती थी और 1070 आज भी लगती है। और इसकी जो सीमा का नाम है वो है रेड क्लिफ, जो पहले भी था और वो आज भी है। लेकिन जिलों की जो संख्या है वो थोड़ी चेंज हो गई है। पहले जो है वो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के जिले लगते थे 4, किस जिले दोस्तों, पहले जो लगते थे वो 4 लगते थे। लेकिन वर्तमान में जो है वो एक गंगानगर से अलग होकर के जो नया जिला बना है अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ के कारण वर्तमान समय में जो पाकिस्तान के साथ लगने वाले जो जिले हैं, सीमा से लगने वाले जो जिले हैं, उनकी संख्या वर्तमान में होगी 5। तो नया कौन सा आया दोस्तों, नया आ गया है अपना अनूपगढ़, जो कि गंगानगर से अलग होकर के बना है। तो अनूपगढ़ वर्तमान में आपको याद रखना है, यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वो है दोस्तों 5 जिले। अगला प्रश्न साथियों, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला नवीनतम जिला कौन सा है। क्या दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला राजस्थान का जो नवीनतम जिला है वो कौन सा दोस्तों, सबको पता है वो है अनूपगढ़, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसको जो है वो गंगानगर से अलग करके एक नया जिला है वो बनाया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा डी, यानी कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला नवीनतम जो जिला है वो है अनूपगढ़। अगला प्रश्न साथियों कि नवीनतम जो जिला है वो कोटपुतली, उसमें कितनी रियासतें हैं। क्या दोस्तों, नवीनतम जिला बना है कोटपुतली, किस जिले से अलग होकर बनाया गया है, तो इसको दोस्तों बनाया गया है जयपुर जिले से अलग करके। और वर्तमान में इसके अंदर जो है वो कितनी रियासतें हैं, कोटपुतली जिले में वर्तमान में दोस्तों 8 रियासतें हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बी यहाँ पे, यानी कि 8 रियासतें। कोटपुतली जिले में वर्तमान में जो रियासतों की संख्या है वो है दोस्तों 8, अच्छे से याद रखना। और इसको कोटपुतली को जो है वो जयपुर से अलग करके एक नया जिला है वो बनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, विराटनगर जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों, पहले जो विराटनगर था वो जयपुर के था, जयपुर जिले में था। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों जो विराटनगर है वो आता है कोटपुतली जिले में, जिसको जयपुर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। और वर्तमान में जो विराटनगर है वो आता है कोटपुतली जिले में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बी, विराटनगर किस जिले में, तो वर्तमान में जो विराटनगर है वो कोटपुतली जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग, वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इतिहास प्रसिद्ध जो सिवाना दुर्ग है वो किस जिले में है। दोस्तों, वर्तमान समय में जो इतिहास प्रसिद्ध जो सिवाना दुर्ग है वो है दोस्तों अपना बलोत्रा जिले में। दोस्तों, किस जिले में वर्तमान में जो सिवाना दुर्ग है वो है बलोत्रा जिले में। पहले दोस्तों ये बाड़मेर में था, लेकिन अब वर्तमान समय में बाड़मेर से अलग होकर के एक नया जिला बना है जिसका नाम है बलोत्रा। तो वर्तमान में जो सिवाना दुर्ग है वो बलोत्रा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि वर्तमान में सिवाना दुर्ग है वो बलोत्रा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, डीडवाना कुचामन किस जिले, डीडवाना जो कुचामन जिला है जिसको नागौर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है और इसका जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया। डीडवाना कुचामन जिला जिसको नागौर जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है और इसका जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है दोस्तों 7 अगस्त 2023 को। दोस्तों 7 अगस्त 2023 को राजस्थान जो डीडवाना कुचामन जिला है उसका स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। तो ऑप्शन से हो जाएगा ए, 7 अगस्त 2023। अगला प्रश्न साथियों, वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं। क्या दोस्तों, पहले जो राजस्थान में संभाग थे वो थे 7, लेकिन वर्तमान समय में जो संभागों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, वर्तमान में जो कुल संभाग है वो हैं 10। कितने दोस्तों, 10। नए कौन कौन से बने, तो पहला तो अपना बना है सीकर, सीकर नया बना है, पाली नया बना है और बांसवाड़ा नया बना है। दोस्तों बात करें सीकर की, तो सीकर जो है उसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना 4 जिले। कितने दोस्तों, 4 जिले हैं। यानी कि वर्तमान समय में जो अपना सीकर संभाग है, सीकर में दोस्तों वर्तमान में 4 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। कितने दोस्तों, 4 हैं। और दोस्तों बात करें पाली की, तो पाली जो है उसमें भी कितने, पाली में भी 4 हैं। पाली में 4 कौन कौन से, तो पाली है, जालोर है और अपना सिरोही है और सांचौर है। तो 4 हो गए। और बात करें अगर बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा जो संभाग है वो सबसे छोटा संभाग है और बांसवाड़ा में कुल जिलों की संख्या है 3। एक तो बांसवाड़ा है,
एक डूंगरपुर है और एक प्रतापगढ़ है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में कुल कितने संभाग हैं, तो वर्तमान में संभागों की संख्या है दोस्तों 10। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे वर्तमान संभाग कितने हैं, 10 हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नवीनतम जो जिला है वो कोटपुतली, उसके अंदर कितने उपखंड है। वर्तमान जिला जो कोटपुतली है उसके अंदर दोस्तों रियासतों की संख्या तो है 8। कितनी रियासतें हैं, 8, लेकिन इसमें उपखंड कितने हैं, तो उपखंड है दोस्तों 7। कोटपुतली जो जयपुर जिले से अलग करके एक नया जिला है वो बनाया गया है और जिसमें वर्तमान में उपखंडों की संख्या है वो है 7। अगला प्रश्न साथियों, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है वो कितनी है। केवल अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जिस जिले की सीमा है वो राज्यों के साथ में नहीं मिलती हो, तो वर्तमान में केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं वो कितने हैं दोस्तों। पहले तो थे 2, बीकानेर और जैसलमेर, लेकिन वर्तमान में एक नया जिला बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वो हैं दोस्तों 3। कितने हैं दोस्तों, 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, तो एक तो बीकानेर है, एक जैसलमेर है और एक अनूपगढ़ है। क्योंकि दोस्तों गंगानगर जो है उसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और इधर जो बाड़मेर है इसकी जो सीमा है वो गुजरात के साथ में लगती है। तो वर्तमान में केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर लगती है और इसकी सीमा को ट्रेस करने वाले जो बाउंड्री ट्रेस कर रही है वो 3 जिलों से कर रही है, बीकानेर से कर रही है, जैसलमेर से कर रही है और अनूपगढ़ जिला जो गंगानगर से अलग होकर एक नया जिला बना है। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या हो जाएगी 3। अगला प्रश्न साथियों, अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है वो कितनी है। यानी कि जो ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं तो उन जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में ऐसे जिलों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 28। कितनी है दोस्तों, 28। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में ऐसे जिलों की संख्या है दोस्तों 28। यानी कि जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी बनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि 19 जो नए जिले बने हैं उसमें कौन सी कमेटी उसके लिए है वो काम कर रही है। तो नए जिले जो हैं वो बने हैं उसके लिए कौन सी कमेटी, नए जिलों से संबंधित कमेटी है वो कौन सी है, तो नए जिलों से संबंधित जो कमेटी है वो दोस्तों हैं राम लोभया कमेटी। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राम लोभया जो कमेटी है वो वर्तमान में जो जिले हैं उनसे संबंधित हैं। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। नए जिलों से संबंधित कमेटी कौन सी है, तो वो है दोस्तों सी ऑप्शन से हो जाएगा। नए जिलों से संबंधित कमेटी कौन सी है, तो वो है दोस्तों राम लोभया कमेटी। अगला प्रश्न साथियों कि हाल ही में राजस्थान में कितने नए संभागों का जो गठन है वो किया गया है। दोस्तों हाल ही में राजस्थान में कितने नए संभाग बने, तो वर्तमान में पहले दोस्तों 7 संभाग थे और वर्तमान समय में 10 हो गए। तो 3 जो संभाग है वो नए बनाए गए। 3 कौन कौन से बनाए गए दोस्तों, सीकर बनाया गया है और पाली बनाया गया है और बांसवाड़ा संभाग जो है वो नया संभाग बनाया गया है। तो वर्तमान समय में जो संभागों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। पहले 7 थी और वर्तमान में कुल कितनी हो गई है, 10 हो गई। और 3 संभाग जो हैं वो सीकर, पाली और बांसवाड़ा इनको नया बनाया गया है। सीकर में सीकर है, झुंझुनू है, चूरू और नीम का थाना 4 जिले हैं। पाली की बात करें तो पाली में दोस्तों पाली है, जालोर है, सिरोही और नया जो जिला बना है सांचौर वो शामिल है। और बांसवाड़ा जो है वो सबसे छोटा संभाग है जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों को शामिल किया गया है। ये था दोस्तों राजस्थान जीके को लेकर के 20 जो है वो नए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया जो कंटेंट है उसको मैं आपको जो है वो इस चैनल पर पूरा एकदम कंप्लीट करवा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।